तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है। अब हम 12 का क्लास शुरू करने जा रहे हैं। 12 की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। याद होगा आप लोगों को 12 की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम आपको गॉस लॉ पढ़ाना शुरू किए थे। गॉस लॉ क्या है ये बताए थे। आज हम यहीं से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एक बार फिर से आप लोग जुड़ जाइए। अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो मुझे मैसेज करके बताइए। आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम आपको गॉस लॉ बता रहे थे। गॉस लॉ, गॉस लॉ हमने पिछले क्लास में गॉस लॉ लिख भी दिया था। आप लोगों को याद होगा कि गॉस लॉ क्या है। तो हमने कहा था गॉस लॉ के बारे में कि दिस लॉ स्टेट्स दैट this law states that total electric flux passes through a closed surface H 1 by epsilon naught times H 1 by epsilon naught times total charge enclosed by closed surface. यानी इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखे तो क्या कहता है कि ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है E डॉट ds। टोटल, ये टोटल हो गया ओवर क्लोज सरफेस, तो ऐसे लगा देंगे क्लोज सरफेस 1 बाय एप्सिलॉन नॉट गुना टोटल चार्ज enclosed by closed surface। ये हमें प्रूफ करना है। हमने पिछले क्लास में इसे लिख भी दिया था आप लोगों को। ओके, हाँ अभिषेक, शुभ संध्या, अक्षय हेलो, गुलाम, विकास, विनीत, प्रत्युषा। ये प्रत्युषा 12 का क्लास है ये। आइए देखिए, हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ एग्जाम में ये बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए गौर से, हम कोई क्लोज सरफेस बना लेते हैं। हम यहां पर एक क्लोज सरफेस बनाते हैं। ये हमारा कोई भी क्लोज सरफेस है। देखिए प्राय लोग जो प्रूफ करेंगे या जो आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे वो हमेशा स्फीयर लेके प्रूफ करेंगे, क्योंकि वो सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट पर बात नहीं करते हैं। पर गॉस लॉ में तो कहीं भी ऐसा नहीं कर स्फीयर ही होगा। वो कह रहा है कि पासेस थ्रू अ क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस तो कैसा भी हो सकता है, बात समझ रहे हैं। इसलिए वो लोग एक स्पेशल केस को पढ़ाते हैं और हम आपको एक जनरल केस पढ़ा रहे हैं, हर जगह लगा सकते हैं। हाँ सत्यम, ठीक है, खूब खुश रहिए। चलिए ध्यान दीजिए, ये एक हमारा क्लोज सरफेस है। ये हमारा एक क्लोज सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस। मान लीजिए कि इसके अंदर में कोई चार्ज Q है। मान लीजिए इसके अंदर में कोई चार्ज यहां पर Q रखा हुआ है कहीं भी। अब इस Q चार्ज से R दूरी पर, इस Q चार्ज से R दूरी पर
एक एलिमेंट्री एरिया, एक छोटा सा एरिया, ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा एरिया हम मान लेते हैं, छोटा सा एरिया देखिए, एक छोटा सा एरिया हम मान लेते हैं। इस चित्र में ऐसा दिख रहा होगा, देखिए छोटा सा एरिया हमने दिखाया है यहां पर, और इसमें हम कलर फिल कर लेते हैं। ओके, ये छोटा सा एरिया हमने फिल कर लिया है। एक छोटा सा एरिया है, ध्यान दो, और इसका जो डायरेक्शन होगा छोटे से एरिया का, वो देखिए, वो कुछ ये डायरेक्शन है इस एरिया का, ये डीएस एरिया है। और देखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहां पर इस दिशा में होगा, ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा। इस ई और डीएस के बीच का एंगल मान लीजिए, ये एंगल थीटा है, थीटा है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लेट अस कंसीडर ए क्लोज सरफेस, closed surface which encloses a charge capital Q inside it। ये Q चार्ज अपने अंदर घेरे हुआ है। ध्यान से समझिए, देखिए हम एक जनरल कोई भी क्लोज सरफेस हो सकता है, गॉस थ्योरम हर तरह के क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है, हम एक स्पेशल केस नहीं रट पाते हैं। अब देखिएगा 98% टीचर स्पेशल केस एक स्फीयर लेके प्रूफ करेंगे, वो कोई भी क्लोज सरफेस लेकर नहीं प्रूफ कर सकते हैं, जबकि गॉस लॉ किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए सही है। बात समझ रहे हैं? इसलिए सीखिए, फर्क महसूस करिए, और फिर हमें हमारे परिश्रम का इनाम भी दीजिए। हमें हमारे परिश्रम का इनाम, ये क्यू है और ये एंगल थीटा है, दोनों में अंतर समझिएगा, ये क्यू है और ये थीटा है। चलिए अब देखिए हम क्या करते हैं, इस चार्ज क्यू से आर दूरी पर एक एलिमेंट्री एरिया डीएस मान लेते हैं। कंसीडर एन एलिमेंट्री एरिया ds at distance r from point charge q। इस q चार्ज से r दूरी पर एक एलिमेंट एरिया ds मानते हैं। अब यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ, नो सॉरी, ये मुझे नहीं लिखना है, देखिए ध्यान से। अब क्या होगा, इस एलिमेंट्री एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकाल रहे हैं, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एलिमेंट्री एरिया ds क्या होगा, d phi इक्वल टू E डॉट ds। आप लोग जानते हैं
इसी को तोड़ते हैं तो आ जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। और आप तो जानते हो कि Q4 से R दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, यहां देखिएगा, बट E बराबर R दूरी पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब इस E का मान डाल दिए इसमें, इसीलिए डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, E का मान Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू डी एस कॉस थीटा। आपको याद होगा हमने बताया था उस रोज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डी एस कॉस थीटा बट्टा R स्क्वायर, हमने इसका नाम सॉलिड एंगल दिया था। क्या नाम दिया था इसका, सॉलिड एंगल दिया था। हाँ व्लॉगर, ओके बैजू जी, ओके प्रणाम प्रणाम। सर क्या आप एग्जाम के पहले पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे? जरूर पढ़ाएंगे, और अगर हम नहीं पढ़ा पाएंगे तो कोई नहीं पढ़ा पाएगा, बस आप हमारे साथ बने रहिए। ओके, अब देखिए यहां से क्या होगा, डी फाई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। ये ध्यान दीजिएगा, वेयर डी ओमेगा क्या है, हमने आपको बताया है ये सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल है, समझ रहे हैं ना। तो ये हमारा एलिमेंट्री एरिया डीएस जो आपको दिख रहा है ना, ये एलिमेंट्री एरिया डीएस, इससे हमारा फ्लक्स निकला है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे एरिया से हम फ्लक्स निकालकर सबको अगर जोड़ दें तो पूरे क्लोज सरफेस निकल जाएगा। तो क्या होगा, देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस क्या होगा, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। ये क्या हो जाएगा, बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। अब पूरे क्लोज सरफेस है इसलिए यहां पर क्लोज लगा रहेगा, यहां क्लोज लगा रहेगा। देखिए ऐसे ये क्लोज सरफेस को बता रहा है, ऐसे गोल जो गोल लगा दिया ना इंटीग्रेशन साइन में, ये क्लोज सरफेस को बता रहा है। अब हम आपको पढ़ा चुके हैं, आप याद करिए, हमने आपको पढ़ाया है, आप याद करिए हमने आपको पढ़ाया है वी हैव, ये हम जानते हैं, वी हैव टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी वी हैव सॉलिड एंगल, एक मिनट, we have solid angle at any inside point of a closed surface बराबर होता है 4 पाई। हमने प्रूफ करके दिखाया आपको, आज से एक क्लास पीछे, 2 क्लास पीछे ले जाइए आप, तो आप देखिएगा किसी क्लोज सरफेस के अंदर में किसी पॉइंट सॉलिड एंगल 4 पाई होता है। मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया, इसको ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको ये प्रूफ करके दिखाया है कि 4 पाई होता है। तो स्वाभाविक है यहां पर देखिए, इसीलिए ये फाई इक्वल टू ये जो है हमारा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो सॉलिड एंगल है वो हमारा 4 पाई हो जाएगा, इस 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, यानी हमारा जो ये हो जाएगा वो हो जाएगा फाई इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ध्यान दीजिएगा। यानी अब गौर से देखिए, तो ये जो हमारा
रिजल्ट आ गया। वो क्या है रिजल्ट, या देखिए ये जो फाई है वास्तव में फाई है हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और बराबर किसके है 1/ε0 इनटू ये क्यू क्या है, ये जो क्यू दिख रहा है आपको ये है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस द्वारा घेरा गया कुल चार्ज है। आप देखिए इस प्रकार ये गॉस लॉ या गॉस थ्योरम प्रूफ हो चुका है। आप ध्यान से देखिए, मोस्ट वीवीआई है बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए और न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए, कंपटीशन के लिहाज से बहुत ही वीवीआई है ये। देखिए बहुत ही वीवीआई है ये। ओके, हम आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसे क्लोज इंटीग्रेशन बोल सकते हैं, लेकिन क्लोज सरफेस बोला जाता है। हमने ऐसा तो कहीं देखा नहीं है। देखिए वो एक लाइन इंटीग्रल होता है, मैग्नेटिक इंटीग्रेशन वो अलग होता है, ठीक है। तो ऐसा तो बोलते नहीं है, क्लोज इंटीग्रेशन बोल सकते नहीं, क्लोज सरफेस बोल सकते, ओवर क्लोज सरफेस किस पर हो रहा है वो बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। अब हम इस गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करके अलग अलग पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, हालांकि वो एनसीईआरटी में भी आ गया है, लेकिन हम लोग जब पढ़े तो समय एनसीईआरटी में नहीं था। और पूछता है इस तरह क्वेश्चन। आइए एक क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं। हाँ अखिलेश, हेलो सर, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। ओके ओके ओके, एक बार देखिए एक बार एक्सप्लेन फिर से कर देते हैं। गॉस लॉ क्या है, तो ये लॉ कहता है, देखिए दिस लॉ स्टेट्स दैट, मतलब ये लॉ कहता है कि दिस लॉ स्टेट्स, मतलब ये लॉ कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी जितना है ना सब मिलाकर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू ए क्लोज सरफेस, किसी ये देख रहे ये किसी क्लोज सरफेस जो कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास करेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू ए क्लोज सरफेस each 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस। 1/ε0 गुना होगा कुल घेरा गया चार्ज की। बात समझ रहे हैं, ये कहता है गॉस लॉ। तो हम इसको प्रूफ करने के लिए क्या किए, हमने एक क्लोज सरफेस यहां बना लिया। देखिए यहां क्लोज सरफेस बना लिया, नाम लिख दिया क्लोज सरफेस, और क्लोज सरफेस के अंदर में एक चार्ज क्यू रख दिया, दिख रहा है आपको। अब इस क्यू चार्ज से आर दूरी पर एक एलिमेंट्री एरिया डीएस मान लिया, दिख रहा है आपको, एलिमेंट्री एरिया डीएस मान लिया। और अब इस क्यू चार्ज से आर दूरी पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई है, ठीक है। अब हम यहां लिखते हैं लेट अस कंसीडर ए क्लोज सरफेस, एक क्लोज सरफेस मान लिया, व्हिच इनक्लोजेज ए चार्ज क्यू इनसाइड इट, जो कि चार्ज क्यू को अपने अंदर घेर रहा है। कंसीडर एन एलिमेंट्री एरिया डीएस, एक छोटा सा एरिया डीएस मान लेते हैं, यहां दिख रहे हैं आप, ये जो डीएस का डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है ना, वो मान लेते छोटा सा एरिया। एट डिस्टेंस आर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, देखिए आप एट डिस्टेंस आर फ्रॉम पॉइंट चार्ज क्यू, किससे, क्यू चार्ज से, देखिए आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एलिमेंट्री एरिया डीएस, इस छोटे से एरिया डीएस से जो फ्लक्स है वो क्या होगा, डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। हम तो जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है ई डॉट डी एस, हम तो जानते हैं, और इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, ई डी एस कॉस थीटा, जहां थीटा जो है वो ई और डी एस के बीच का एंगल है। अब देखिए ई का मान क्यू चार्ज से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू चार्ज से आर दूरी पर क्या होता है, ई का मान क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर। तो हमने ई का मान यहां पर डाल दिया, क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर। अब ई का मान डाल दिया डीएस cos थीटा। अब यहां देखिए ये q बाई 4πε0 को हमने एक साथ यहां पर लिख लिया, यहां पर लिख लिया, इस आर स्क्वायर को इस डीएस cos थीटा, डीएस cos आर स्क्वायर लिख दिया, देखिए गौर से। अब डीएस cos आर स्क्वायर ये सॉलिड एंगल होता है, पिछले क्लास का
मतलब आज जो क्लास चल रहा है उसके पीछे वाला क्लास देखिएगा, यानी एक छोड़ के पीछे वाला, उसमें पूरा सॉलिड एंगल समझाया हुआ है। तो ये सॉलिड एंगल हो गया हमारा। अब सॉलिड एंगल ये तो हो गया हमारा। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कितना पास करेगा क्लोज सरफेस से, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ये जो ऐसे लगा देते हैं वो क्लोज सरफेस को दिखाने के लिए। टोटल मतलब ये हुआ, ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे कर दें मतलब क्लोज सरफेस। बात समझ रहे हैं? अब यहां पर डी फाई का मान जो है क्यू बाई 4 ये जो कांस्टेंट चीज है, इसको हम यहां इंटीग्रेशन से बाहर ले आए और अंत में इंटीग्रेशन में डी ओमेगा बच गया। अब देख रहे हैं, अब डी ओमेगा क्या है? टोटल सॉलिड एंगल ओवर क्लोज सरफेस। तो हम जानते हैं कि सॉलिड एंगल जो है किसी भी पॉइंट पर क्लोज सरफेस का जो है वो 4 पाई होता है। कितना होता है? 4 पाई होता है। तो ये हम जानते हैं, आप लोग भी याद रखिएगा, किसी क्लोज सरफेस के अंदर में टोटल जो सॉलिड एंगल बनेगा किसी पॉइंट पर वो 4 पाई होगा। तो हमने इसको इंटीग्रेट किया, इसका मान हमने यहां 4 पाई रख दिया, सॉल्व कर दिया, ये आ गया 1/ε गुना कुल घेरा गया चार्ज जो क्यू है वो आ गया। ओके, अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया? एक बार बताइए, विनीत जी बताइए समझ में आया कि नहीं?